नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और फिर पूछे जाने की चांस है। रेलवे के अनुसार ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रेलवे के अनुसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम प्रत्येक रविवार टेस्ट लेते हैं, विनर टेस्ट लेते हैं। जीतने वाले को 80% मार्क्स लाने वाले को 500 रुपये का प्राइज दिया जाता है। ठीक है, टेस्ट देने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको व्हाट्सएप नंबर लास्ट क्वेश्चन तक दे देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, लिखा है किसी तत्व की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कुकिंग गैस मिश्रण होती है, यानी कि जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें जो गैस भरी होती है वो कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होती है, ये बताना है। तो कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का होती है। ठीक है, अब देखो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10 किसका? ब्यूटेन का। और प्रोपेन का क्या होता है? C3H8 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, बताना है। ठीक है, कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है आपको बताना है। चलिए बताइए किस पर निर्भर करती है? निर्भर करती है उसके टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर करती है। किस पर? ताप पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, बर्फ़ के साथ नमक मिलाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बताना है बर्फ़ के साथ नमक मिलाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझ लो जो गलनांक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। एक बात और समझ लो, अगर बर्फ़ में इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धि हैं, ठीक है, क्या है? अशुद्धि हैं, तो उसकी वजह से उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लैश बल्बों में मैग्नीशियम का तार, ठीक है, जो मैग्नीशियम का तार होता है वो किसके वायुमंडल में रखा जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो बताइए किसके वायुमंडल में रखा जाता है? नाइट्रोजन के वायुमंडल में रखा जाता है। किसके? नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। किसने? डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है। कशीस का तेल कहलाता है, बताना है। ठीक है, कशीस का तेल कहलाता है। तो कशीस का तेल क्या कहलाता है, यानी कि किस रसायन को कशीस के तेल के नाम से जानते हैं? तो जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को। फार्मूला होता है H2SO4, जिसे बोलते हैं तेजाब। ठीक है, चलिए जैसा अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग बायो में पढ़ते हैं कि जब एल्गी क्या हुआ, एल्गी और जब फंगी मिलते हैं, यानी कि जब शैवाल और कवक मिलते हैं तो क्या बनता? लाइकेन बनता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जब अम्ल और क्षार, एसिड और बेसिक मिलते हैं तो क्या बनता? वहाँ पर बनता साल्ट, लवण बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमने कल आपको क्वेश्चन एक दिया था जिसका क्वेश्चन ये था कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, चलिए आज वही क्वेश्चन है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि से होता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस विधि से बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। तो किस विधि से प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन,
लिखा है ओलियम क्या है, बताना कि ओलियम क्या है। तो ओलियम क्या है, सध्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सध्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल। आप लोगों को बताना है कि सध्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है, कि सध्रुम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। ये सबको आना चाहिए क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सब लोगों के खेत होते हैं। वहाँ पर उर्वरक डाली जाती है, खाद डाली जाती है, यूरिया डाली जाती है। यूरिया में साफ साफ लिखा होता है NP के ऐसे लिखा होता, तो उसके नीचे लिखा होता कितने % नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितने % होती है, 46% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है, बताना है सबसे शुद्धतम जल कौन सा होता है, यानी कि प्योरेस्ट वाटर कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, वर्षा का जल होता है। ठीक है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल माना जाता है। इसका pH मान कितना होता है, इसके pH मान की बात की जाए तो क्या होता है, 7 होता है, यानी कि वर्षा का जल उदासीन होता है। ठीक है, ना अम्लीय होता ना क्षारीय होता है। वो तो यहाँ एटमॉस्फेयर वायुमंडल में मिलने पर उसमें क्या होती है, क्रियाएं होती हैं और अम्लीय क्षारीय बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए कितनी होती है, तो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। चलिए अगला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, धुआं है एक उदाहरण, यानी कि जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, किसका है। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, ठोस का गैस में विलयन का। ठीक है, किसका है, ठोस का गैस में विलयन का। अगला क्वेश्चन लिखा है, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे, कौन नहीं होगा, ठीक है, नाइट्रोजन से भरे जार के पास ले जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीख पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। सीख बुझ जाती है, जब जलेगी नहीं वो बुझ जाएगी, जब उसको हम नाइट्रोजन के संपर्क में ले जाएंगे तब। आप लोगों के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट्स में सबको देना है। देखो तुम लोग यार देते नहीं हो, तुम दो तो इससे हमारा भी थोड़ा मन उत्साहित हो कि नहीं, हम जो पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो दोगे आंसर तो हम भी और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, कोशिश करेंगे हम भी, हमारा और मन उत्साहित होगा, इसलिए आंसर दो। ठीक है, पूछा गया निम्न में कार्बनिक यौगिक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है। अक्सर एग्जाम में पूछता अम्लराज के बारे में, क्यों, इससे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछता है सोना किस में घुल जाता है, तो आंसर होगा अम्लराज में। पूछ लेगा अम्लराज किसका किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये इसमें किस अनुपात में मिले होते हैं, तो इसमें मिले होते 1:3 के 1 होता है HNO3, तो 3 होगा HCl। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे थे कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। टेस्ट में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर वो कांटेक्ट कर सकता है 91980850 और 048 9198085048।